Good morning, good afternoon, good evening. वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने सब इकोनॉमिक्स के टॉपिक पढ़े थे, यानी फर्स्ट क्लास में हमने राहुल की स्टोरी के थ्रू सारी चीजें कवर किए थे कि हम इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ने वाले, कौन से टॉपिक्स आएंगे। सेकंड क्लास में हमने इकोनॉमी समझा, इकोनॉमिक्स क्या होता है, सेंट्रल प्रॉब्लम समझा, मेजर प्रॉब्लम समझा, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। लेकिन आज हम एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले, जो कि इकोनॉमी पढ़ने का मेन रीजन हो सकता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब आप मुझे बताओ कि लास्ट क्लास हमने जो देखा था, ये पढ़ा था हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या बता रही थी कि इकोनॉमिक की तीन टाइप की प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट इज रिसोर्सेस, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट, अल्टरनेटिव यूसेस। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है कि लिमिटेड रिसोर्सेस है, हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड है, यानी पैसा लिमिटेड है, सामान कम है, लेकिन उस सामान से बनने वाली चीजें, उस पैसे से खर्च होने वाली चीजें बहुत ज्यादा है, हमारी वांट्स अनलिमिटेड है। इसलिए हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं और ये सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें कहाँ मिलता है? इकोनॉमिक्स की बुक में। यानी इकोनॉमिक्स एक स्टडी है, एक सोशल साइंस है, जो कि हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताते हैं कि आप किस चीज से अपनी चॉइसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो और बेस्ट ऑप्शन ले सकते हो। अब ये सारी चीजें तो हो गई, स्कैरसिटी पढ़ लिया, अनलिमिटेड वांट्स पढ़ लिया। अब आप जो चूज करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लैंड चूज किया, आपने लैंड में क्या बनाना है वो आपको देखना है। मतलब एक लैंड में होने वाली चीज बहुत सारी है, आप उसमें प्रोडक्शन कर सकते हो, फैक्ट्री बना सकते हो, फार्मिंग कर सकते हो, ग्राउंड बना सकते हो, ये सब आपके पास अल्टरनेटिव चॉइसेस है। अल्टरनेटिव यूज यानी आप उस लैंड में बहुत सारी चीजें कर सकते हो, उसका यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप से हो सकता है। तो रिसोर्सेस क्या है? स्कैर, एंड वांट्स क्या है? अनलिमिटेड। और ये दोनों का यूज बहुत सारा अपन कर सकते हैं, और ये सब का अल्टरनेटिव यूज हमारे पास जितने भी ऑप्शन है उसमें से हमें एक बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। इसलिए आता है टॉपिक चॉइस। हमने लास्ट क्लास में चॉइस नहीं देखा था, तो ये सब मिलाकर, ये तीन चीज मिलाकर हमें क्या मिलता है? चॉइस की। हमारे पास इतने सारे अल्टरनेटिव यूजेस है एक रिसोर्सेज के, तो मैं कौन सा बेस्ट चॉइस करूं ताकि मेरी डिमांड फुलफिल हो जाए। तो इसलिए एक टॉपिक आता है, हम उसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका आ जाता है स्कैरसिटी की वजह से। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी क्या होता है? एग्जाम्पल सुनना ध्यान से। आपके पास 2 घंटे है, ठीक है, 2 घंटे आपके पास खाली टाइम है, आप उस 2 घंटे में क्या क्या कर सकते हो? जैसे मान लो, या तो आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है, या तो आप खेल सकते हो, या मूवी देख सकते हो, या तो आप उस 2 घंटे में सो भी सकते हो। अब आप यहाँ जो ऑप्शन चूज करोगे, हम उसे क्या बोलेंगे? योर चॉइस। और जो चीज आप छोड़ रहे हो, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, उस 2 घंटे में आपने चूज किया स्टडी, आपने क्या चूज किया कि आप उस 2 घंटे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करोगे, आप और कुछ भी नहीं करोगे, तो वो आपकी क्या है? चॉइस है। और आपने छोड़ा क्या? आपने मूवी छोड़ा देखना। तो जो मूवी आपने छोड़ा है वो है आपका नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। वो क्या है आपका नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव? देखो, और वो है आपका नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। तो वो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव को ही हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर है? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ विच द बेस्ट अल्टरनेटिव दैट वी कैन सेक्रीफाइस व्हेन वी मेक अ चॉइस। जब हम कुछ चीज चॉइस करते, आपने क्या चूज किया? स्टडी चूज की, दैट इज योर चॉइस। और आपने छोड़ा क्या? आपने मूवी देखना और सोना को छोड़ा है, तो वो क्या हुई आपकी नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एग्जांपल अब देखो, फिर से समझो। ही वॉन्ट 2 things, बर्गर 150 एंड मूवी टिकट 200। ही गेट बर्गर 150 बट गिव अप मूवी 200। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई?
200 दैट इज मूवी टिकट। जो चीज अच्छी थी, जो चीज नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव थी, वो चीज आपने छोड़ा और आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बना? मूवी टिकट। यहाँ पे देखो, he choose movie, he get movie ticket 200 and but he give up बर्गर ऑफ रुपीज 150। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे क्या बना? 150 रुपीज। ठीक है, ही ऑलवेज गिव अप द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, नॉट जस्ट एनी ऑप्शन। तो की पॉइंट क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के? एवरी चॉइस हैज अ कॉस्ट, इट इज नॉट नीड टू पे मनी, इट इज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। यानी जो चीज आप यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहे हो अपने चॉइस के लिए, हम उसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब क्या हुई? आपकी नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर है? यहाँ तक लास्ट लाइन देखोगे, व्हेन यू चूज वन ऑप्शन यू डजंट जस्ट गेट इट, यू ऑलवेज गिव अप द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। समझा? चलो, तो यहाँ पे समराइज क्या हुई? इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपकी क्या है? स्कैरसिटी है, अनलिमिटेड वांट है और इसके अल्टरनेटिव यूजेस है। तो अल्टरनेटिव यूजेस में से आपको एक बेस्ट चॉइस लेना है, ऑप्शन चूज करना है, और उस ऑप्शन को जो आप चूज करोगे उसे हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर दो चीज आ जाती है, एक तो चॉइस आ जाती है और एक नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। जो भी ऑप्शन आप यहाँ पे चॉइस करोगे उसे हम बोलते हैं योर चॉइस, एंड जो भी चीज आप छोड़ोगे हम उसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब एक मेन चीज आती है, ध्यान से सुनना, अब एक मेन चीज आती है कि अब एक मेन चीज आती है कि इकोनॉमी के हिसाब से अगर हमें पढ़ना है तो उसमें क्या इकोनॉमी डिस्कस करती है, क्या इकोनॉमी हैंडल करती है, किस हिसाब से इकोनॉमी डिसीजन लेती है। अभी तो हमने पढ़ा कि एक इंडिविजुअल डिसीजन कैसे लेता है, लेकिन अगर हम इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इकोनॉमी क्या डिसीजन लेती, कैसे डिसीजन लेती है, उस बेस में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इकोनॉमी के मेन 3 एक्टिविटीज है। कितने एक्टिविटीज है? 3 मेन एक्टिविटीज है, दिखाती हूँ। ये इकोनॉमी के टोटल 3 मेन सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। जैसे हम ह्यूमन बींग्स के सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या थी? स्कैरसिटी और ह्यूमन वांट्स। स्कैरसिटी और ह्यूमन वांट्स की वजह से मुझे क्या करना पड़ता था? चॉइस करना पड़ता था, इसलिए मेरा कॉन्सेप्ट आता था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लेकिन ओवरऑल इंडिया की, ओवरऑल इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? वो है 3 चीज, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom to produce। सबसे पहला what to produce, how to produce, for whom to produce। अब what to produce बताता क्या है कि हमें गुड्स प्रोड्यूस कैसे करना है, मतलब हमें गुड्स प्रोड्यूस क्या करना है। मुझे पेन बनाना है कि मुझे ये पैड बनाना है, मुझे वायर बनाना है, मुझे लैपटॉप बनाना है, मुझे कपड़े बनाने हैं, ये चीज मैं यहाँ पे डिसाइड करूंगी। दिस इज माई हाउ टू व्हाट टू प्रोड्यूस का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है, अब एक कंट्री के पास समझ लो लिमिटेड रिसोर्सेस है, तो वो डिसाइड कैसे करेगी कि मैं फूड ग्रेन में ज्यादा पैसा खर्च करूं या लग्जरी कार में करूं, है ना, कि मैं ज्यादा पैसा डिफेंस में डालूं कि मैं ज्यादा पैसा एजुकेशन में डालूं। ये है इकोनॉमी की चॉइस, कि उसे भी चॉइस करना पड़ता है। एक ह्यूमन बीइंग को अगर चॉइस करना पड़ता है तो नेचुरल सी बात है इकोनॉमी को भी चॉइस करना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी ही हमारा वर्ल्ड चला रही है। इकोनॉमी अगर नहीं चलेगी तो हमारा देश चलेगा ही नहीं। तो इसलिए उसकी 3 मेन सेंट्रल प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस। तो कंट्री के पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, अब वो डिसाइड करेगी कि वो ज्यादा पैसा कहाँ खर्च करे और ज्यादा कम खर्च करे, तो उसके पास भी चॉइस करने के लिए चीजें रहती है। अब नेक्स्ट आता है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करे। ये बताता है कि कौन सा मेथड यूज करे, लेबर इंटेंसिव यूज करे कि कैपिटल इंटेंसिव यूज करे। इकोनॉमी ज्यादा पैसा लेबर पे दे कि कैपिटल पे दे। लेबर इंटेंसिव यानी कि ज्यादा लेबर कम मशीन, और कैपिटल इंटेंसिव यानी ज्यादा मशीन कम लेबर। वो किस मेथड के थ्रू अपना प्रोडक्शन चालू करे। व्हाट टू प्रोड्यूस में हमने डिसाइड किया कि मैं क्या चीज प्रोड्यूस करूं, कौन सा सही ऑप्शन चूज करूं।
तो इसलिए इकोनॉमी वहां पे व्हाट टू प्रोड्यूस का कॉन्सेप्ट लेकर आई। सेकंड आता है हाउ टू प्रोड्यूस, मैं प्रोड्यूस कैसे करूं, किसके थ्रू प्रोड्यूस करूं, कैपिटल इंटेंसिव के थ्रू प्रोड्यूस करूं या लेबर इंटेंसिव के थ्रू प्रोड्यूस करूं। ये मेरे पास दो टाइप के ऑप्शन आते हैं। अगर वो लेबर इंटेंसिव के थ्रू प्रोड्यूस करती है तो वो ज्यादा लेबर लेकर आएगी और कैपिटल का काम कम होगा। अगर ज्यादा कैपिटल होगा और तो लेबर भी कम हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब आता है थर्ड, दैट इज फॉर whom टू प्रोड्यूस। फॉर whom टू प्रोड्यूस यानी क्या होता है बताओ? फॉर whom टू प्रोड्यूस यानी कि हम किसके लिए प्रोड्यूस करें, है ना, हम किसके लिए प्रोड्यूस करें। ये प्रोडक्ट जो बन रहा है वो हाई लेवल इनकम के लिए बन रहा है कि लो लेवल इनकम के लिए बन रहा है। ठीक है, जैसे महंगा आईफोन और महंगा लैपटॉप, एसी, ये सारी चीजें जिसकी हाई इनकम रहती है वो चीजें उसे प्रिफर करते हैं। यानी हर एक चीज डिपेंड ऑन इनकम लेवल के हिसाब से बनती है। दिस इज फॉर whom टू प्रोड्यूस। बच्चों के लिए प्रोड्यूस करें कि बड़ों के लिए प्रोड्यूस करें, है ना, कि एडल्ट्स के लिए प्रोड्यूस करें, ये सब चीज डिसाइड होती है हम किसके लिए प्रोड्यूस करें उसके अंदर। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या हुआ? व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या प्रोड्यूस करें, ये पेन प्रोड्यूस करूं या ये लाइटिंग प्रोड्यूस करूं। ठीक है। सेकंड, हाउ टू प्रोड्यूस, मैं कैसे प्रोड्यूस करूं, कैपिटल इंटेंसिव के थ्रू या लेबर इंटेंसिव के थ्रू। थर्ड, फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करूं, हाई लेवल या लो लेवल, बच्चे बड़े, किसके लिए प्रोड्यूस करूं। क्लियर है? यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया है, रिच पीपल बाय डायमंड, पुअर पीपल बाय बेसिक नेसेसिटीज। क्लियर? तो ये किसके अंदर आता है? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। अब आप अगर ये चार्ट देखोगे, ये जो फ्लो चार्ट इकोनॉमी प्रॉब्लम है, अब आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, इकोनॉमी प्रॉब्लम, इकोनॉमी की प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमी की प्रॉब्लम ये है कि उसमें स्कैरसिटी है और अनलिमिटेड वांट है। ये दोनों के होने की वजह से मुझे चॉइस करनी पड़ती, यानी उसके अल्टरनेटिव यूजेस है। तो ये तीनों मिलाकर हमारा क्या बनता है? चॉइस। और अगर मान लो स्कैरसिटी ही नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल स्कैरसिटी ही नहीं होती, तो ये शायद ये तीन चीजें आती ही नहीं, ये तीन प्रॉब्लम आती ही नहीं। ना स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस आता, ना अनलिमिटेड वांट आता, ना अल्टरनेटिव यूजेस आता। मैं डायरेक्ट ठीक है ये चीज बहुत सारी ले लेते हैं, पैसे बहुत है, घर बहुत है, कहीं पे भी रहो, कहीं पे भी घूमो, ऐश करो, तो वो क्या है, वहां पे स्कैरसिटी नहीं होती, किसी चीज की कमी ही नहीं होती, तो मुझे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आती। लेकिन रियलिटी ये है कि स्कैरसिटी है, इसलिए ये तीन प्रॉब्लम आती है इकोनॉमी में। कौन सी? स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स एंड अल्टरनेटिव यूजेस। स्कैरसिटी मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड लैंड है, लिमिटेड कैपिटल है, लिमिटेड लेबर है। और अनलिमिटेड वांट्स यानी वांट्स आर नेवर एंडिंग, मुझे आज अगर कुछ चाहिए तो अगले दिन मुझे कुछ और चाहिए। दिस इज अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। और इसका क्या है? अल्टरनेटिव यूजेस है। ठीक है, लैंड का अल्टरनेटिव यूजेस है, कपड़ों का अल्टरनेटिव यूजेस है, घर का अल्टरनेटिव यूजेस है। घर में आप या तो रह सकते हो, या तो आप उसको रेंट पे चढ़ा सकते हो, या तो उसे सेल कर सकते हो। दैट इज अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वी आर यूजिंग। ओके, अब ये तीन चीज मिला के क्या बनती है? चॉइस। अल्टरनेटिव यूजेस है, इसलिए मेरा क्या बन रहा है? चॉइस। यानी वो इतने सारे ऑप्शन में से मुझे एक बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, एक सिंगल और अच्छा ऑप्शन चूज करना है, ताकि मेरी स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस एंड अनलिमिटेड वांट्स क्या हो जाए? फुलफिल हो जाए, मेरी वांट्स क्या हो जाए? फुलफिल हो जाए। इसलिए कॉन्सेप्ट आता है चॉइस। और चॉइस की वजह से एक कॉन्सेप्ट आता है, उसका नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मुझे चॉइस लेने के लिए मजबूर करता है, एक बेस्ट ऑप्शन चूज करने के लिए मजबूर करता है। जैसे मैंने आपको बताया था, आपके पास 2 घंटे, आप उस 2 घंटे में क्या क्या कर सकते हो? पढ़ाई कर सकते हो, सो सकते हो, या मूवी देख सकते हो। आपने ये तीन ऑप्शन में से जो भी एक ऑप्शन चूज किया, दैट इज योर चॉइस। यानी अगर आपने स्टडी चूज की है
तो वो आपकी चॉइस है। और आपने जो चीज छोड़ा है, आपने क्या छोड़ा है? मूवी छोड़ा है और सोने को छोड़ा है। तो ये दो चीज आपने जो छोड़ा है, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव के बारे में बताती है। और चॉइस यानी आपने क्या चीज चूज की है उस अल्टरनेटिव यूजेस में से, दैट इज योर चॉइस। और आपने जो छोड़ा है वो है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव दैट वी सेक्रीफाइस। जो चीज हम छोड़ रहे, जो चीज हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, व्हेन वी मेक अ चॉइस, जब हम किसी चीज को चॉइस कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं, और उसमें से जो चीज हम छोड़ रहे हैं, हम उसे क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर है यहाँ तक? कुछ डाउट है? ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। ठीक, अब देखते हैं स्टार्टिंग से। उसके पहले ये एक कॉन्सेप्ट है, पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, या तो आप इसको पीपीसी भी बोल सकते हो। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक जाते तो मैं इसमें एक लंबा से लेक्चर बनाऊंगी ताकि आपको वो सारी चीजें क्लियर हो जाए उसमें, क्योंकि अभी मैं पढ़ाऊंगी तो आप हौच-पौच हो जाओगे। सिर्फ एक लास्ट टॉपिक बचा है, उसके बाद आपका ये वाला इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होता है इकोनॉमिक्स का। क्लियर? अब अपन देखते हैं कि अपन क्या क्या पढ़ाई किए हैं अभी तक के। व्हाट इज इकोनॉमी पढ़े हैं। इकोनॉमी यानी क्या होता है? इकोनॉमी एक सिस्टम है, सिस्टम है जो कि हम पर्सन्स को, ह्यूमन बींग्स को काम करने का मौका देता है, पैसा कमाने के लिए चांस देता है। तो ये क्या है? एक इकोनॉमी है जो कि सिस्टम, एक सिस्टम है जो कि इकोनॉमी के अंदर आती है। दिस इज कॉल्ड योर इकोनॉमी। इकोनॉमी इज अ सिस्टम इन विच पीपल अर्न। इकोनॉमी में क्या होता है? ह्यूमन बींग्स पैसा कमाते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, रिसोर्सेज को सेव करते हैं और अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। दिस इज योर इकोनॉमी। और इकोनॉमी में टोटल 3 टाइप की एक्टिविटीज होती। कितनी? 3 टाइप की। सबसे पहले प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। अगर ये 3 एक्टिविटीज में एक एक्टिविटी भी मिस हो जाए, एक एक्टिविटी भी मिस हो जाए तो आपकी इकोनॉमी चलना बंद हो जाएगी। क्लियर है? प्रोडक्शन यानी हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंजम्पशन उसी चीज को कंज्यूम करना, और लास्ट में इन्वेस्टमेंट। क्लियर? फिर हमने पढ़ा था कि हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे, जस्ट बिकॉज ऑफ स्कैसिटी। अगर आपसे कोई पूछे कि इकोनॉमिक्स आप क्यों पढ़ रहे, तो स्कैसिटी है इसलिए मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रही हूँ। स्कैसिटी नहीं होती तो मैं इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रही होती। क्लियर? अब स्कैरसिटी क्या होता है? स्कैरसिटी ये हम बहुत बार, मतलब हर लाइन में हम पढ़ चुके हैं स्कैरसिटी क्या होता है। तो आपके दिमाग में वो चीज बैठ गई होगी। स्कैरसिटी मतलब अनलिमिटेड वांट्स एंड स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज हमारी लिमिटेड है लेकिन हमारी वांट्स बहुत ज्यादा है। राहुल के एग्जाम्पल से, कल के एग्जाम्पल से, आज के एग्जाम्पल से, मतलब हर जगह स्कैरसिटी आ रहा है। बाप रे बाप, स्कैरसिटी छोड़ ही नहीं सकता हमें। तो स्कैरसिटी क्या है? जहाँ पे हमें चॉइस करना पड़ता है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स में, और रिसोर्स मेरे पास क्या है? लिमिटेड है। क्लियर? अब आता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम 3 टाइप की होती है। स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है, और अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स की वजह से अल्टरनेटिव यूजेस आए हैं। अल्टरनेटिव यूजेस आया है इसलिए मेरे पास ऑप्शन आया है चॉइस का। तो उस अनलिमिटेड मतलब अल्टरनेटिव यूजेस से मेरे पास जो चॉइस आया है उसमें से मुझे एक अच्छा बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। जो आप चॉइस करोगे उसे आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर कैलकुलेट कर सकते हो। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? आपने जो भी चूज किया है, आपके पास जितने भी चॉइसेस थी, ऑप्शंस थे, उसमें से आपने जो भी बेस्ट ऑप्शन चूज किया दैट इज कॉल्ड चॉइस, और उसमें से जो भी आपने छोड़ा है दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो कि इंडिविजुअल, बिजनेस, गवर्नमेंट एंड सोसाइटीज मेक चॉइस अबाउट द यूज ऑफ स्कैर रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स। यानी ह्यूमन की वांट्स क्या है? अनलिमिटेड, और हम ह्यूमंस के बिहेवियर को समझ नहीं सकते, इसलिए इकोनॉमिक्स को हम बोलते हैं सोशल साइंस। तो इकोनॉमिक्स क्या है? एक सोशल साइंस है जो कि ह्यूमन की टेंडेंसी को, ह्यूमन बिहेवियर की टेंडेंसी को समझता है, और वो अपने स्कैर रिसोर्सेज से अपनी अनलिमिटेड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करता है, वो चीज हम इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी of how people and society use limited resources to produce goods and services and distribute them for
कंजम्पशन। इसके की पॉइंट देखो, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स हमें ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताता है एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड वांट्स, एंड स्कैर मीन्स रिसोर्सेज विच हैव अल्टरनेटिव uses. It helps us in making the best use of limited resources. It is concept with the production, distribution and consumption of goods and services. One line definition देखो, economics is the study of how society manage, कैसे सोसाइटी अपनी चीजों को मैनेज करती है, सेक्रीफाइस करती है रिसोर्सेज को और अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करती है। इकोनॉमिक्स के दो टाइप के ब्रांचेस हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें इंडिविजुअल की स्टडी के बारे में बताता है एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स होल सबके बारे में बताता है, पूरे वर्ल्ड के बारे में, एग्रीगेट के बारे में बताता है। एग्रीगेट मीन्स आपका टोटल, तो टोटल पूरे इस वर्ल्ड में लोगों की डिमांड क्या है उसके बारे में हमें बताता है, दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर। फिर पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव देखे थे हमने। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी के दो स्टेटमेंट होते हैं। पॉजिटिव यानी व्हाट इज, क्या है, फैक्ट बताता है, ये पेन है, ये पेन ब्लैक है, ये डिजिटल यूज होती है, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव इकोनॉमी। अब इस चीज का सोल्यूशन, अगर किसी चीज का प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी होगा, और उसका सोल्यूशन हमें कहाँ बताता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमी में बताता है, यानी व्हाट आउट टू बी, उसका आउटकम क्या होगा, दैट इज कॉल्ड नॉर्मेटिव इकोनॉमी। सजेशन देता है, सिलेक्ट करता है, प्रिस्क्राइब आउटकम देता है। क्लियर। फिर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, तीन टाइप की सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, यानी हमने इंडिविजुअल के हिसाब से तो देख लिया कि इंडिविजुअल की सेंट्रल मतलब प्रॉब्लम क्या होती है, स्कैर्सिटी, अनलिमिटेड, अल्टरनेटिव यूजेस। अब इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम तीन है। सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस, मैं क्या प्रोड्यूस करूं। हाउ टू प्रोड्यूस, जो चीज मैंने डिसाइड किया है उस चीज को मैं कैसे प्रोड्यूस करूं। अब जो चीज मैंने प्रोड्यूस करना चालू कर दिया है, मैंने स्टार्ट कर दिया, उसको मैं किसके लिए प्रोड्यूस करूं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, या सबसे बड़ों के लिए। क्लियर। तो ये होता है तीन टाइप की सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने देख लिया, अब ये वाला कॉन्सेप्ट हम कल देखेंगे। क्लियर। होप सो आपको सारे के मतलब सारे टॉपिक क्लियर होंगे, और अगर नहीं है क्लियर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो जिस चीज में प्रॉब्लम आ रही है, जो चीज टॉपिक क्लियर नहीं है, यू कैन टेल एवरीथिंग इन कमेंट सेक्शन। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।